मैं कह रहा हूँ भुगन राम जी, हमारे यहाँ दोरिमना मरुस्थल भूमि के अंदर हम एक ही जगह से और एक ही मरुभूमि से यहाँ खड़े हुए हैं, मेहनत करने वाले, और सही तरीके से डिसाइड करके उनको प्रमोट करो, हमारा भी हौसला बढ़ता है। अब जलो नहीं जलो वो आपकी मर्जी है, जलना ही नहीं चाहिए, बट प्रमोट आपको जरूर करना चाहिए। आपके गांव का, आपका शहर का कोई बंदा खड़ा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। आपको जाता क्या सर, फॉलो करने से, किसी का देखने, किसी का भला हो रहा है, लोग तो पैसे देके भला करते हैं, किसी के लिए जाते हैं, किसी के लिए रक्तदान करते हैं, किसी को आर्थिक सहयोग करते हैं, किसी को। श्री राम सिंह जी खिलेरी बिश्नोई, मार्गदर्शक या निर्देशक मालानी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। मालानी मोबाइल के नाम से दोरिमना में आते, दुकान के बाद जाते, दुकान वाला कहते हैं कि मालानी मोबाइल यही है। कई बार ये बात पहले थी लोगों को, ये पहले हो चुकी है, अभी भी होती है। दुकानदार कहते हैं मालानी मोबाइल पे क्यों जाते हो, तो उन दुकानदार भाइयों से सहविंदु में निवेदन करता हूँ कि आप अपना बताइए भाई, मालानी मोबाइल ये हमारा नहीं है, हमारा ये शॉप है, हम उससे बेस्ट सर्विस देंगे, बिल्कुल बोलिए, परंतु ये मत बोलिए मालानी मोबाइल यही है। पहले भी बोल रहे थे, अभी भी मेरे पास शिकायत आ रही है। पहले मैंने एक दो जगह वीडियो बनाए, बोला था, लोगों को गलत लगा, ऐसे नहीं है वैसे प्रूफ करो, कौन झंझट करता है, मैंने तो बंद कर दिया। परंतु आपके चैनल के माध्यम से उन दुकानदार भाइयों तक वही सुनने दिए बोलना है कि आपकी दुकान पे भी कस्टमर आके पूछता है मालानी मोबाइल, तो आप ये बताइए मालानी मोबाइल तो ये नहीं है, पर मालानी मोबाइल के आ जाए, अपना खुद का नाम बताने में गर्व होना चाहिए। मालानी मोबाइल जैसी सर्विस दे दूंगा, वो प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएंगे, उससे बेस्ट कौन, ये बोलना। अब ये क्यों बोल रहे हो मालानी मोबाइल है, मेरे को ये प्रोडक्ट मालानी मोबाइल ये मत बोलो, मालानी मोबाइल दूसरी है, मेरी फला मोबाइल है, मैं उसे बेस्ट दूंगा, वही प्रोडक्ट ही मिल जाएगा, ऐसे बोलो, कस्टमर रुकेगा तो रुकने वाला है। आप ऐसे गुमराह करके बोलोगे तो 420 होता सीधा। कई बार दुकान वालों के पास जाते हैं ना, वो ग्राहक आते, तो उनको बाहर के लोग आते, उनको नहीं पता, तो वो ऐसे कहते मालानी मोबाइल पे सामान खराब आते, वो दिल्ली से लाते, चोर बाजार से, आप हमारे वाले ऐसे भी लोग कहते हैं उनके लिए। सर वो ही तरीका है, आप सही तरीके से काम चलिए कहने के लिए। हमेशा दो तरीका होता है सर, देखो अपने पास दो चीजें कहने के लिए, दो तरीका होता है, एक तो आगे बढ़ने का, ये दो लोग अपने पास में, ठीक है, इसके अंदर जैसे इस आदमी को आगे बढ़ना है, एक तो तरीका इसको यहाँ रख के भी आगे बढ़ सकता है, एक ये होता है मेरे को यहाँ पास वाले को दबाना है, इस तरीके से आगे मत बढ़िए। आपके अंदर कला, ये दोनों एक जैसे है, इसको आगे बढ़ना है तो इसको यहीं खड़े रहना, तो आप आगे बढ़ो, दूसरे को दबा के, आपको आगे नहीं बढ़ना, दूसरे को दबा के आगे बढ़ना है तो भी हो सकता है, पर दूसरों की गलतियां निकाल के आगे मत बढ़ो, अपनी खूबियां बता के आगे बढ़ो। लोगों के अंदर दूसरे में कमी निकालो, आपको तो सुधरना नहीं है, दूसरे में कमी निकाल, दिल्ली से लेके आते हैं, डी का माल है, ये माल है, अरे आप कहते कौन से दूध के धुले हुए, कौन सा डी का माल है, करोड़ों का व्यापार करते हैं, हजारों लाखों रुपए जीएसटी भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, कौन समझदार नहीं है। एक बार आप बताने वाले कौन होते हैं, उनका घर ये चलाते हैं, अपना घर आप चला रहे हो, कौन चला, आप नहीं लेके आते, हम उनसे कई गुना ज्यादा व्यापार करें, हम क्यों काम करेंगे। लोगों को बेचना आता है, हमको खरीदना आता है, कंपनी वालों कहाँ से गला दबाया जाता है, ये बात है, और जिस रेट में वो खरीदते हैं उस रेट में हम बेच देते हैं। इसका रीजन है वो दिल्ली से फैक्ट्री से माल आया, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से जोधपुर, बाड़मेर आया हुआ है, 5 स्टेप पे चेंज होता है, किसी का 100 रुपए मार्जिन माल हो, 500 रुपए हो जाता है, हम दे फैक्ट्री से सीधा दे हमारे गोडाउन, खर्चा ही कुछ नहीं हो, 500 सस्ता, तो हम तो बेच देते हैं ग्राहक में। तो ये सीखना हो तो हमारे पास आओ। आप किसी के उधार में ले रहे हो, 2 महीने की उधारी दे रहा है, वो 10% ज्यादा दे रहा है, मार्केट 5% का है, कैश में काम लो, ब्याज से ले लो, बैंक से आप 1% के अंदर ले लो, जिससे माल उधार ले रहे हो आपको 10% ब्याज महंगा दे रहा है। तो ये कला है, बहुत सारे बिजनेस के अंदर कला है, कला सीखने के लिए आओ, परंतु ये मत बताओ डुप्लीकेट है, ग्राहक खुद समझदार है। और हम भी हमारी इमेज देखते हैं कि भाई किसी को गलत करना है, गलत ने कभी जिंदगी में किया है, न करूंगा, और न कभी इंटेंस रहा है, तो आप भी ऐसा मत सोचिए दूसरा गलत कर, आप अच्छा कर रहे हो तो दूसरे वाला भी अच्छा करेगा। अपना स्वाभिमान और अपना नाम सबको प्यारा है, कोई अपनी इमेज घटाना नहीं चाहता, कोई अपने स्वाभिमान पे आँच आना नहीं देता, तो आप भी ऐसा मत सोचो कि डुप्लीकेट गलत काम करा, आप नहीं करो, दूसरा बिल्कुल नहीं करना चाह रहा, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप अपना नाम कमाना चाहते हो, तो अवश्य ही दूसरा कमाना चाहता है। राम सिंह जी बाहर से माल लाते हैं, जब आपके दुकान पे लाते हैं, शॉप पे लाते हैं, तो क्या करते हैं कि उस रेट को ग्राहक के सामने पहले ही 2 गुना बता देते हैं, फिर क्या है कि बेचते तो क्या बाकी वालों को बराबर। जैसे कोई आपके पास ग्राहक आया, तो ग्राहक को ये होता है कि कोई चीज है जैसे 20,000 की है, उसी को राम सिंह जी 25,000 बता देते, ताकि क्या आगे वाला फिर कम करते, बाकी वाला दुकान बराबर आते, 20,000 होता है, वैसे मार्केट मिल जाती। नहीं सर, अपने फिक्स रेट है, पहली बात तो ये चाहिए, उसके बाद ही मान समझ से हैंडलूम मत है। बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको फिक्स रेट की जरूरत, आपको भी मैं कह रहा हूँ, आप फिक्स रेट की दुकान पे जाओगे तो वहाँ बहुत सारे फायदे, जहाँ फिक्स रेट नहीं है वहाँ किसी की भी जेब कट सकती है। मैक्सिमम प्राइस रेट जैसे गवर्नमेंट ने कर रखा है, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, जैसे हमने इसके ऊपर फिक्स रेट एमआरपी लगा दी, उससे ज्यादा किसी से मांग नहीं सकते ना। जिसने फिक्स रेट नहीं लगाई है, 10 रुपए का आइटम किसी को 12 बताएगा, किसी को 8 में दे देगा, किसी को 10 में दे देगा, जिसने 10 रुपए फिक्स, इससे ज्यादा तो नहीं मांग सकता ना वो। तो आपको भी कह रहा हूँ, जहाँ फिक्स रेट है वहां आपको 2 रुपए ज्यादा लग रहा है, परंतु जो लग रहा है सबके साथ समान है। फिक्स रेट की दुकान पे जाओ, जितने बड़े बड़े मॉल है, स्टोर है, और गवर्नमेंट तक गाइडलाइन है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, तो एक बार जिसके ऊपर रेट लगी हुई है वहां जाइए, आपके साथ कभी चिटिंग नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, कभी किसी के साथ आगे 2 रुपए कम ले लिए, किसी 10 रुपए ले, सीधा साधा भोला भाला आ जाता है, उसको पता है, तो 1000 रुपए वाला पंखे का 1500 ले लेते हैं, 1300 कराएगा। तो हमारी तो फिक्स रेट डाल रखी है,
करेंगे तो उससे कम करेंगे, ज्यादा तो ले ही नहीं सकता। मेरे छोटा छोटा सेल्समैन आएगा देखेगा, उससे ज्यादा मैक्सिमम रिटेल ले ही नहीं सकता। और मार्जिन स्ट्रक्चर है वो हमारा फिक्स करके रखा है, हमको पता है भाई ये हमारा ये खरीद है, मार्केट में इतने रुपए में आती है, तो हमने मार्केट में जिस रेट आती है उस रेट का हमने टैग लगा रखा, मांगने की जरूरत नहीं है। और हमारे प्रत्येक प्रोडक्ट पे ऑलरेडी पहले मार्क लगा हुआ, कैसे मांगेंगे ज्यादा। राम सिंह जी से जलने वाले लोगों के लिए कुछ कहना चाहो तो? कुछ नहीं है, जलो किसी से मत, न मेरे से जलना है किसी ने। आप प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, जलोगे तो आग अपना खुद को जला के खत्म कर देगी। तो जलना किसी से नहीं है, सबसे प्यार रहिए, प्यार मोहब्बत रहिए। आज भाई भाई पे जलता है, पर तो मैं जलने वाले भाइयों के लिए कह रहा हूँ, जलने से आप जल रहे हो तो जो आपके पास खड़ा रहता है उसको जलन होती है, जलता वो है दूर बैठा हुआ। तो हम तो आपसे कोसों दूर बैठे हैं, आप जलोगे तो आपके अंदर शारीरिक मानसिक नुकसान होगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। जलो किसी की मत, आप ऊपर वाले परमात्मा को और अपने बच्चों के साथ हंसी कुछ मस्त रहिए। मैं किसी पे जलता नहीं हूँ, किसी से मेरे कोई परेशानी नहीं है। लोगों ने कुछ भी कमेंट करे, कभी किसी के ऊपर ने गलत भावना नहीं, अगले वाला मेरा गले से तलवार गला काटना है तो मेरा इंटरेस्ट नहीं होता। मैं सुई, सांप का काम है काटना, उसके अंदर जहर प्रकृति है, मेरी प्रकृति ऐसी है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊं। जिसकी जैसी प्रकृति, जिसकी जैसी भावना, अपनी भावना ऐसी है, सर्वदव सम्मान, सबके साथ रहते हैं, मस्त रहते हैं, किसी की चिंता नहीं करते हैं। आपको भी कहता हूँ जलो मत, मस्त रहो, दुनिया में आगे बढ़ो, कमल के फूल की तरह खिलते रहो, कीचड़ के अंदर भी ऐसे खिलो। दुनिया नीचे वाले सब जलते हैं, मैं तो कमल की तरह ऊपर खिलता रहता हूँ, क्या प्रॉब्लम, कोई जलने से मेरे क्या फर्क पड़ता है। खारापार उधर सीबी जो गांव आते हैं वहां तक बच्चे बहुत सारे राम सिंह जी के फैन है, उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहो तो? प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनके लिए करिए। सबसे पहला काम आपका शिक्षा, माता पिता आपके ऊपर पैसे खर्च करती है, सोशल मीडिया मेरा काम है, ये नौजवानों के लिए जो इसके अंदर कुछ मिलता है बच्चों के लिए पहले काम है कि आप शिक्षा से जुड़िए, मोबाइल का बिल्कुल दूर रहिए, इंस्टाग्राम से दूर रहिए। यदि देखते हो तो मेरी रील देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी रील देख रहे हो, आप किसी दूसरे की देख रहे हो तो मेरी देखिए, मैं तो कह रहा हूँ देखो ही मत। तो आपके पास इंस्टाग्राम हो गए नहीं, हमारी रील आएगी नहीं। यदि देख रहे हो तो बहुत सारी गंदे नाम आपने देखे होंगे, वो आपको रील आते ही ऐसे लगेंगे, खोलते ही किस प्रकार का वीडियो आते हैं। 90% कचरा है, ओनली 10% क्रीम है वहां पे, तो वो नसीब भी नहीं होगी आपके। इसलिए कह रहा हूँ पहली बात देखो मत, देखो तो मेरे को देखो, कुछ सीखने को मिलेगा। प्रोडक्ट घर वालों को बताना क्या स्कीम आई है, आप भी अच्छे से फॉलोअर माता पिता के साथ आओ, छोटा मोटा गिफ्ट देंगे, आपका प्यार दुलार मिलता है ऐसा रहे, और आप भी ऐसे जिंदगी में खुलते रहो। आप अच्छे टॉप करते हो, किसी क्लास के अंदर यहाँ आते हो तो भी गिफ्ट मिलेगा, किसी प्रकार आपको सलाह चाहिए तो भी ठीक है, यहाँ से सीख के आगे बढ़ो, सब मस्त रहो। एक सवाल और मैं भूल गया था पिछली बार। कई बार क्या होता है कि जो दुकानें होती है ना इलेक्ट्रिक वाले, वो घड़ी देते हैं कि वास वगैरह को देते हैं, तो उनको कांच खोलवाते गाड़ी के पास आते हैं, बहुत बार के बार इसको रोक देते, मैंने देखा। सर उनके देखा हमारे मेरे साथ भी ये होता है कि लोग बोलते हैं गिफ्ट दो, तो सर कहीं बाहर जाते हैं वो अच्छा नहीं रहता गिफ्ट देने के लिए। गिफ्ट के साथ एक तरीका होता है देने के लिए, किसी को दहेज देते हैं या गिफ्ट देते हैं तो मंच बुला के प्रोग्राम करके देते हैं, तो गिफ्ट देने का तरीका होता है। तो भी हमारा एक तरीका है, लोग के रोड चलते हैं गिफ्ट दो साहब, ये गिफ्ट लो, ये बहुत तरीका गंदा है, इस तरीका नहीं होना चाहिए। मैं आपको फॉलो करता हूँ, गिफ्ट दो, ऐसे नहीं होगा। एक हम तरीके से गिफ्ट देंगे, शोरूम पे आप आते हो मान सम्मान के साथ गिफ्ट दिया, उसका एक आदर होता है, गिफ्ट का भी मान होता है, आपका भी मान होता है, हमारा भी सम्मान होता है। हाँ कभी कभार हम भी दे देते हैं, कोई अच्छी जगह एकदम बैठे हैं शांति, इस तरीका होता है तो भी देते हैं। रोड पे गाड़ी चल रही है, हेलो हेलो आपको फॉलो कर रहा हूँ, ये कहीं और जगह होता है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और आपको भी कहता हूँ एक्सीडेंट हो जाते हैं कभी गाड़ियों के अंदर, न जाने वो तो रील बनाने के लिए करते होंगे या किस तरीके से करते हैं, उससे मेरे कोई लेना देना नहीं है। पर तो आपको कह रहा हूँ कहीं भी जा रहे हैं तो आप प्यार मोहब्बत रखिए, सबसे बड़ी चीज है। गिफ्ट मिलने वाला ऊपर वाला छप्पड़ फोड़ के देता है, क्या पता आपको भी आईफोन हाथ लग जाए कभी। ऐसे पे तो कोई पैसे रखते हैं, फिर वो कभी कभार यहाँ रील बनाने के लिए रखते हैं, फिर वापस ले दो, आपने भी देखा? ऐसे तो बहुत सारे करते हैं सर, देखो हमने तो छोटा सा किया तो भी लोगों ने अंगुली उठाई, वो कोई पैसे थोड़ी रखते हैं इसके अंदर, रखते हैं तो भी उनकी कर्म है, मैं नहीं कहता करने के लिए, परंतु कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया सर उसके अंदर अच्छा ही कितने 90% अच्छा ही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ 10% कम होगी। परंतु आपको तो अपने काम से जो मतलब है, और आपको यदि नुकसान नहीं हो रहा है तो आपकी तरफ चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसको अच्छा उसको फॉलो कर लो। लोगों ने बोला आप रील क्यों बनाते हो, और इंस्टाग्राम मेरे को ब्लॉक कर दो, आप नहीं हो तो, और तो क्या करोगे, आप रील बनाना बंद कर दो। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपने रील क्यों बनाई, रील आप बनाना बंद कर दो, हमारे को क्यों बोला, हमारे को कमेंट करने के लिए। मैंने कोई इंडिविजुअल थोड़ी बोला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप कुछ भी बोल दिया, अच्छा ही है तो उसको फॉलो करिए, आपको अच्छा नहीं लगता ब्लॉक करिए। उस समय किसी ने कहा कि अब मेरे को आज मैसेज आया, अब मेरे को अनब्लॉक कर दो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो पहले आपको सपोर्ट नहीं करना, गलत कमेंट करने के ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ब्लॉक होने की नौबत क्यों आई। मेरे पास लाखों फॉलोअर्स है, उनको तो ब्लॉक नहीं किया, पहले गलतियां करती है फिर उनको लगता है यार मैंने गलत कर दिया, मेरे पास रील आनी बंद होगी। कौन सी स्कीम आई होगी मालानी मोबाइल पे, आज मालानी मोबाइल पे कौन गया है, आज किसका इंटरव्यू आया, इनका देखने के लिए अंदर से उनको बड़ास लगती है, क्यों नहीं आ रही है, मेरे को ब्लॉक कर दिया, फिर दूसरे नंबर से फोन करता मेरे को अनब्लॉक करो ना, क्यों भैया अब मैं फॉलो करूंगा आपको, तो पहले गलत काम ही क्यों किया। ये एक नशा है, आपको प्रेम है, यहाँ लोगों को उत्सुकता तो है, देखना तो है, तो भी चुपके
तो आप फॉलो करिए, अच्छे आएगा। यहाँ एक ही आपको गलत चीज मिल जाए तो मेरे को बोल देना। गिफ्ट मिलना एक गलत चीज है, गिफ्ट को गिफ्ट के रूप के अंदर, उपहार के रूप में मानिए इसको, एक लाभ लालच के अंदर मत लो इसको। राम सिंह जी से ज्यादा कौन जलता कोई नहीं जलता मेरे से, है? तो ये ऐसा रहा क्यों? जलता कोई नहीं है, परंतु किसी के मेरे को, मेरे पास अब देखो 15 लाख एक आईडी पे है, 8 लाख एक आईडी पे है, इतने ही मेरा फेसबुक का फॉलोअर है। यदि जलते थे फॉलोअर थोड़ी होते। नहीं, वो अलग बात, लोग व्यक्तिगत को जलता है वो, तब ऐसे कहीं उनके मुद्दा बनवाते हैं। मैं तो किसी को नहीं मानता, मेरे ऊपर जलता, मेरे के सब फॉलोअर बढ़ रहे हैं। यदि जलते तो इतने फॉलोअर थोड़ी होते। ऐसे तो चांद के अंदर भी काला दाग है, कुछ तो होना चाहिए। आटे के अंदर नमक होती है, रोटी का टेस्ट आता है, तो कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं, जलते कुछ नहीं, सब मेरे पे खुश है और मैं भी सब पे खुश हूँ और वो सब मेरे पे खुश है। कभी गलतफहमी हो सकती है पर जलते कोई नहीं। मैंने तो आज तक मेरे खिलाफ किसी को जलने वाले को नहीं देखा है। गलतफहमी जोर होती है, सब कुछ नहीं जलते। मैं भी आप कह रहा हूँ, आप भी मस्त रहो, किसी को जलना नहीं है। जलने की परिभाषा छोड़ दो, मस्त रहो, जलना नहीं चाहिए। राम सिंह जी के और हमारे फॉलोवर्सों को कुछ कहना चाहो तो? मैं कह रहा हूँ भुगन राम जी, हमारे यहाँ दोरिमना मरुस्थल भूमि के अंदर हम एक ही जगह से और एक ही मरुभूमि से यहाँ खड़े हुए हैं। मेहनत करने वाले और सही तरीके से डिसाइड करके उनका प्रमोट करो, हमारा भी हौसला बढ़ता है। अब जलो नहीं जलो वो आपकी मर्जी है, जलना ही नहीं चाहिए, बट प्रमोट आपको जरूर करना चाहिए। आपके गांव का, आपका शहर का कोई बंदा खड़ा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। आपको जाता क्या सर फॉलो करने से, किसी का देखने, किसी का भला हो रहा है। लोग तो पैसे देके भला करते हैं, किसी के लिए जाते हैं, किसी के लिए रक्तदान करते हैं, किसी को आर्थिक सहयोग करते हैं, किसी के लिए चल के जाते हैं, किसी धरनी रेला के अंदर गाड़ी का डीजे जलाते हैं। अरे हमारे यहाँ जलता क्या है, फॉलो का बटन दबा दो, सब्सक्राइब का दबा दो, अच्छा लगे तो शेयर कर दो। मैं तो कहूँ करना चाहिए आपको, उससे आपका खत्म क्या होता है मेरे को ये बताओ। लोगों तो रैली में कहाँ तक बस समझ जाते हैं, जयपुर, दिल्ली। दिल्ली रक्तदान के लिए खून देते हो आप, तो हम तो अपन क्या मांगते हैं, अपने से उसमें किसी को नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं, लेकिन उनकी भावना अलग है। आप भावना चेंज करिए, देश के युवा और सही गलत को डिसाइड करके उसको फॉलो करिए। गलत वालों को आप फॉलो कर दोगे, क्यों? हंसी का फुहारा फूटेगा और वो कुछ बोल देगा, तो असभ्य है वो, अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं करता। जो सही धरातल लेकर उसको फॉलो करिए, जरूर फॉलो करिए। मैं आपके लिए सही कह रहा हूँ, कल आपका बेटा, आपका भाई हमारा देख के हमारे साथ खड़ा होगा तो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो उसको कौन करेगा? अच्छी चीजों को फॉलो करिए। ये भी आज सोशल मीडिया क्रांति यही आ रही है, इसके अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आप ही अपने लड़कों को, बच्चों को, आप छोटे छोटे लड़के आज रील बना रहे, आप किसी को फॉलो नहीं करो, उस बच्चे को कौन फॉलो करेगा? फॉलो करने में कुछ जाता नहीं है, लोग तो देखे भी उसको फॉलो करते हैं। हमको फॉलो करो, सबको शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट लिखो, अपनी राय लिखो, अपनी भावनाएं व्यक्त करो, आप सुझाव लिखो, उसका स्वागत है। नेगेटिविटी खत्म कर दो, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करो। आप कहीं भी एक नेगेटिव पॉइंट लगाए, उसके दिमाग के अंदर, आपके जीवन के अंदर उसका बहुत बड़ा मूल्य होता है। आप हमेशा पॉजिटिव लिखोगे तो आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। आपके से नेगेटिव कमेंट किसी के यहाँ कर दिया ना, तो आप खुद के अंदर वो नेगेटिव ऊर्जा है, तब आप नेगेटिव कर रहे हो। पानी खारा है कुएं के अंदर, कुआं पूरा ही खारा है, ऐसा नहीं अपने एक लोटे अंदर खारा है। आप ऐसे कहीं मीठे शब्द लिखोगे ना, पूरा मीठा, तो आप मिठास भरे शब्द लिखिए वहां पे, लोग भी कमेंट देखेंगे तो उसको पता नहीं किसके क्या प्रॉब्लम है। किसी का प्यारा मैसेज देखे ना, जरूर उसकी प्रोफाइल जाके देखेंगे, यार ये कितना बड़ा बढ़िया मैसेज लिखा। नेगेटिव वालों को देखेगा, यार क्या चीज हो, लोगों को पता नहीं। आप नेगेटिव देखो, लोग ये नेगेटिव आदमी। एक सवाल मेरे को और कभी मन में आता है, ये बात कहनी थी मन की बात मन में रखनी चाहिए, लेकिन ये गलत चीज होती है उसको लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं, और अच्छी चीज होती है आप करो या मैं करो, इस क्षेत्र में उन लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कलयुग का नियम है सर। देखो दोस्त के अंदर होते हैं कि शक्कर मीठी होती है, नीम कड़वा होता है। शक्कर के साइड इफेक्ट है और नीम के नहीं है। तो नकारात्मक ऐसी है कि वो ज्यादा फैलती है। चौराहे के ऊपर आप यहाँ पे बदबू का कोई टैंकर जाके खोल दो तो पूरा चेहर हो जाएगा। यहाँ एक टैंकर आप इत्र का खोलो, उसकी इतनी खुशबू नहीं आएगी जितनी बदबू की आएगी। तो गंदी चीजें ज्यादा फैलती है, अच्छी बुराई होती है वो थोड़ा सा उसको समय लेती है। तो लोगों को अच्छा से प्रेज है, अच्छा ये एक सत्य है। गलत चीजें ना वो सत्य नहीं है। तो सत्य को पचा पाना, देख पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। नेगेटिव चीजें, लोगों को झूठ एकदम कानों को प्यारी होती है कहने के लिए, सत्य बोलते हैं तो मारवाड़ी में कहावत है, हाथी ज्ञान माँ हिर में दे। तो सत्य हमेशा कड़वा होता है, परंतु जो सच्चा है वही सत्य उसको अच्छा लगता है। ऐसा भी होता है कई बार, ये बात व्यक्तिगत नहीं लेना, लेकिन जो आपने इस क्षेत्र में इतना बड़ा नाम किया, मैंने इस चैनल बनाने में बहुत सारी मेहनत की, कई बार सड़कों के पास होना पड़ा, लेकिन लोगों को जो चीज वो चीज पसंद नहीं है। आपने मेहनत की, लेकिन लोगों को क्या है, किसी लड़कियों के साथ रील बनवा दो वो चीज पसंद है, नशेड़ियों के साथ कोई गाड़ी इधर उधर घुमा दो वो चीज। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये देश का युवा है, आपके जिनके परिवार के संस्कार नहीं है, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों के लिए। जो जिसके पढ़ लिए, जिसके माता पिता के परिवार के संस्कार है, जो लोगों के साथ बाहर निकले हैं, वो लोग इस चीज को समझ सकते हैं। जो बाहर नहीं निकले हैं, ये चीजें क्या होती है, उनको ये रीले पसंद लगते हैं। जो घर से बाहर निकलेगा शिक्षा के अंदर को अच्छा लगेगा, या उसके परिवार के संस्कार है तो भी अच्छा हो जाएगा। घर से बाहर निकल के कहीं गया है, वहां ठोकर खाई है, तो पता लगेगा भाई किसको प्रमोट करना चाहिए।
ये करोगे तब भी आपको फंसने पता लगे। घर के अंदर बेटा कभी पता ही नहीं, बाहर निकला ही नहीं क्या चीजें हैं कहने के लिए, तब आपको ये चीजें अच्छी नहीं लगेगी। आप घर से बाहर निकलो, शिक्षा आएगी, संस्कार आएंगे, या ठोकर खाओगे तो भी पता लगेगा सत्य क्या है और असत्य क्या है। तब भी अपनी चीजों को आप फॉलो नहीं करोगे, ऐसों को फॉलो नहीं करे, लाखों लोगों की जिंदगी खराब हो गई है। आप अच्छे लोगों को फॉलो करिए, आपकी भी अच्छा ही होगी और बहुत अच्छा लगेगा। लोग कमेंट वही करते जो गूदड़ों में फालतू में घर से सुबह सुबह घर वालों से झगड़ते हैं, वही फालतू कमेंट वही करते हैं। मैंने कभी कभार अनुमान लगाया, मैंने कहा कौन क्या करता है। हम भी देखते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, ऐसे लोग करते हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। हमारी भी सोशल मीडिया आईटी सेल करती है कि हमने कमेंट देकर उसको कॉल करती है कि हाउ एनी प्रॉब्लम, आज तो ऐसा कमेंट किया, ऐसे ही बैठा था कर दिया। कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ से 400, काम कहाँ करते हो, हैदराबाद में, कभी मालानी मोबाइल पे आए हो, नहीं आए हो तो कमेंट क्यों किया, ऐसे ही कर दिया। आप कहो तो मैं वापस ले लूं, अरे ऐसा ही करना है, अच्छा काम करो। कभी कभी रात को 8 बजे के बाद में बुरा मन किसी में व्यक्ति नहीं कर, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति भी होता है ना, बड़े समझदार व्यक्ति, वो भी ऐसी न जाने पता नहीं क्या कमेंट करते थे कभी कभी, कहे नहीं तो ऐसा ही हो गया, अरे ऐसा उनके लिए भी कुछ बोल दीजिए। उनके लिए विचार है कि आप नेगेटिव लिखने आप लिखिए मत, अच्छा रहेगा। और आपको दुनिया दे के आपके एक वर्ड है ना, उसकी वैल्यू निकलती है, कीमत निकले, उसके एक मायने। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कभी आवेश में लेके, अपन भी आवेश में कभी वर्ड निकालते हैं, फिर अपने को लगता है कि ये निकल गया, शब्द का वार निकला, वापस नहीं आता। वैसे ही आपका लिखा हुआ कमेंट सोशल मीडिया वापस नहीं आ सकता, दुनिया देखती है, उससे आपका डिसाइडेड होता है। अपने इधर राजस्थान का एक पश्चिमी बाढ़ में जैसलमेर के एक नेताजी है, उन्होंने भी वहाँ फॉलोअर पे फिल्टर लगा रखा है, कौन कैसे करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे फिल्टर है, आपको सब चीजें देखते हैं। तो आप यहाँ तो नेगेटिव लिख रहे हो, कुछ नहीं है, ऐसे लिख दिया, कौन देखता है, क्या होता है, इस विचार को दिमाग से निकालिए। आपका एक वर्ड, एक शब्द का वर्ड परमानेंट हो जाएगा, वो इस सिस्टम पे रहता है, कभी न कभी आगे आ जाएगा। इसलिए आप नेगेटिव नहीं लिखिए, कभी आपके विचार आते हैं पॉजिटिव विचार करिए, सब पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं आता तो मोबाइल को स्विच ऑफ करिए, 2 मिनट आंख बंद करिए, पॉजिटिव विचार आ जाएंगे। जब जो नेगेटिव विचार होता है फोन की स्क्रीन बंद कर देना, ये विकिरणें होती हैं आपको नेगेटिव के लिए आंखों के ऊपर या दिमाग पर असर डालती है, तब आपकी डिस्प्ले बंद करके रख दी, आंखें बंद करिए, जो आपके इष्ट है उसको आप याद करिए, आपके पॉजिटिव विचार आने शुरू हो गए, तब आप जाके देख रहे नेगेटिव। आप किसी के ऊपर या तो जलते हो या किसी आवेश में आते हो या कभी घर से झगड़ा करो, उस समय आप किसी को कमेंट कर रहे हो, वो 2 मिनट का क्षणिक होता है, परंतु आपके लिखे हुए वर्ड परमानेंट हो जाते हैं। इसलिए आवेश में आके कम समय के अंदर ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए, न ऐसे गलत कमेंट करने चाहिए। एक सवाल में रह गया था कि कई बार लोग कहते हैं राम सिंह जी बिजनेसमैन का साथ साथ नेता बन गए, रील बनवाने के लिए सामाजिक कार्यक्रमों में भी रील बनवाते हैं। मैंने बहुत बार के लोगों को नहीं सर, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, न नेता हूँ न कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक इंसान के लिए सर्वगुण सब। इंसान क्या होता है, इंसानियत और इंसान होना चाहिए कहने के लिए। हम नेताओं के लिए न नेता बनना है न कुछ नहीं बनना, इंसान बन जाओ, सब गुण अपने आप आ जाएगा अंदर। एक नैतिक तक इंसान के अंदर जो गुण होने चाहिए ना, तो नेता नहीं होते कहने के लिए। मैंने अभी पिछले आपको आदर्शों को, जो आदर्श होते हैं ना, आदर्शों देगी बहुत सारे अपने बाड़मेर के, राजस्थान के ऐसे आप लोग नाम देखे होंगे जो आज तक अमेरिका में बड़े बड़े मंचों तक पहुंचा। उसने कुछ उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, वो नेता है, कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया, उन्होंने ऐसा छठे को और अलग काम किया है इंसानियत गुण के, इस वजह से उनका नाम है आज विश्व पटल पर। तो कुछ हटके काम करिए, कुछ नहीं करना है आपको। नेता जरूरी नहीं हो नेता बन के प्रसिद्ध हो, नेता तो आपको पता है कैसे वीडियो रील आते हैं, जेल में चले जाते हैं। नेता आने से कोई फायदा नहीं होता, नेताओं को जेल में दे देते हैं, मुख्यमंत्रियों को भी जेल के अंदर काटना पड़ता है, कुर्सी नहीं छोड़ते, इधर जेल की हवा खा रहे हैं। आपके लिए बैठने के लिए चटाई नहीं है, और मुख्यमंत्री वाले कुर्सी भी दूसरों को बैठने नहीं देते। तो जरूरी नहीं नेता बनो, आप इंसानियत कुछ अलग काम करो अपने आप, आपका नाम हो जाएगा, दुनिया आपको याद करेगी।